बराबर अरे रोकल करा तो वीडियो बनता था ऐसे ही आओ। रोकल करा खत्म मत करा। तो ना छोड़ो नहीं अब ठीक है नेट पे छाड़ जाइए। आ रहा है सही अब देखो जब जब वैद्युत फ्लक्स इस दूसरी कुंडली में परिवर्तन होगा तो इसके फ्लक्स रेखाएं इधर से इधर की ओर जाएंगी। नहीं इसमें फ्लक्स रेखाएं इधर से इधर की ओर जाएंगी तो ये इसी के ऊपर लिपटी गई है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी है ना, बोलो। यस सर। तो जब इसमें फ्लक्स रेखाएं यस से यन की ओर जब जाएंगी तो इसमें भी इधर से इधर की ओर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भी उसी के प्रभाव में ही जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि तुम लोगों को पता है, जैसे मान लो तुम लोग सोचोगे कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉन उस दिशा में नहीं जाता है, ये सही बात है, मगर हम यहाँ पर ये पूरी बात तो व्याख्या तो कर नहीं सकते। तो ऐसे हम बताए हैं कि जब ये यस से एन की ओर जाएगी तो इधर इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, क्योंकि अगर कोई कुंडली अगर ऐसे लिपटी है, ठीक, तो अगर चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है या विद्युत बल रेखाएं अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ से आगे की ओर जा रहा है तो तार तो ऐसे ऐसे लपेटा गया है ना, तो तार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उस चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स परिवर्तन कारण जब वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्षेत्र के लंबवत ऐसे न जाएगा, हैं? ये मत सोचना कि ऐसे सीधे जा रहा है, नहीं, ये कुंडली है, कुंडली में ऐसे घूमते हुए जाएगा तो गति तो लंबवत ही कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा तो उसमें धारा इसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर प्रवाहित होती है। बात समझ में आई? इसमें जो धारा है इसके विपरीत पीछे की ओर प्रवाहित होगी और इसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे मान लो इसको हम दबाए, इसमें धारा आगे की ओर प्रवाहित हुई और अभी भी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है पहली वाली कुंडली में, तो ये अधिकतम धारा प्रवाहित होने के पश्चात पुनः वापस शून्य पर आ जाएगा, फिर इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। और ये अभी ये बैटरी से कनेक्ट है, अब ये कुंजी को हम खोले नहीं है, कुंजी इससे कनेक्ट है अभी, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। अब तुम लोग ये सोचोगे ये कैसे हुआ, नहीं सोचोगे ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है लगातार और एक बार इसकी सुई में विक्षेप अधिकतम हुआ, इसमें धारा प्रवाहित हुई और एक ही बार जब बटन दबाए तब धारा प्रवाहित हुई, फिर वापस जीरो पे आ गया, फिर इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो गया और ये अभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो गया। अब ऐसा क्यों होता है कि नहीं? ये एक दुविधा है ना, दुविधा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी बताया, फैराडे ने बताया था कि जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तब इसमें धारा प्रेरित होगी। तो जब जीरो से लेके अधिकतम हुई थी इसमें धारा का मान, तब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तब इसमें धारा प्रेरित हुई। और जब फ्लक्स परिवर्तन अधिकतम होने के पश्चात फिर उसी कांस्टेंट चुंबक पर धारा प्रवाहित हो रही है लगातार, तो इसमें एक बार चुंबक पूरा बना, फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो एक बार पूरा चुंबक बना और बने कर रह गया, स्थिर रह गया चुंबक, तो इसके फ्लक्स परिवर्तन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, चुंबक का प्रभाव पड़ा है वो तो पड़ेगा ही। यानी इसके अंदर चुंबक है मगर चुंबक बदल नहीं रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रेरित नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत? तब अब हम क्या करेंगे, ये जो कुंजी के को हम जो चालू किए थे अब इसको बंद करेंगे, मतलब इसको खोल देंगे, तो जितना इसका चुंबक अधिकतम बना हुआ था वह चुंबक अब बिगड़ेगा, चुंबक तो अब बिगड़ेगा ना,
बात समझ में आ रही है? जो चुंबक जितना अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं इसमें थी, अब वो गायब होंगी ना, तो जब गायब होंगी उसमें से खत्म होंगी तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ। इसमें जब फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ, और जब इसमें चुंबकीय में फ्लक्स परिवर्तन हुआ यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कराया हुआ था, ठीक, अब वो इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक पूर्व की जगह पे जब वापिस आएंगे तब उस समय, इसके लिए दूसरा चित्र बना दें। जब ये कुंजी बंद है, ऐसे कनेक्ट है, तब ये होगा, ठीक है। इसके लिए दूसरा चित्र देखो। देखो अब ये कुंजी जैसे ही हम खोल दिए, ये दूसरी स्थिति है, ये पहली स्थिति है। जैसे ही हम इस कुंजी को खोल दिए वैसे ही इसमें का चुंबक बिगड़ा, और जो चुंबक जो इधर यन था और ये यस था, ठीक है। और जब इसका चुंबक बिगड़ने लगेगा तो ये तुरंत ही इसका ध्रुव बदल जाएगा, क्योंकि हम चुंबक नहीं ला रहे हैं इसके करीब ना। अगर हम चुंबक लाते तो फिर हम उसको वापस ले जाते तो वो तो ध्रुव वैसे ही रहता है। मगर जब अगर इसकी कुंडली का अगर हम धारा बंद कर देते हैं तो इस चुंबक का गुण बदल जाता है, ठीक है, ध्रुव बदल जाता है, विपरीत हो जाएगा। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखा, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं ये यन है, ये यस, ये पहले था, और जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आगे थी, जब ये चुंबक को, जब कुंडली मतलब क्या है, कुंजी को जैसे ही हम खोल दिए तो ये चुंबकीय धारा, चुंबकीय बल रेखाएं जो आगे की ओर जा रही हैं अब वो खत्म होंगी, तो इसका मतलब ये पीछे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका ध्रुव बदल जाएगा। घुमा दिए मोबाइल, ऐसे ही है दिख रहा है। यानी कि जब ये चुंबकीय फ्लक्स इसमें बदलेगा, कुंजी खोलने पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, और जब यह परिवर्तित होगा उस समय इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हुआ। उस समय इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन आगे गया हुआ था अब वही इलेक्ट्रॉन अपने जगह से वापस लौट आएगा, ठीक। तो जब वापस आएगा तो धारा इसमें इधर की ओर प्रवाहित होगी, और जब धारा इधर की ओर प्रवाहित होगी तो यह विपरीत, यानी कि विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी सुई। बात समझ में आया? यानी और विपरीत दिशा में जब यह विक्षेपित होगी तो इसको खोलने के बाद तुम सोचे कि विद्युत को हम बंद किए और इसमें धारा प्रवाहित हो गई, फ्लक्स परिवर्तन हुआ तभी ना धारा प्रवाहित हुई। तब तुम लोग ये सोचोगे कि अगर इसको हम खोल दिए, धारा को बंद कर दिया, धारा प्रवाहित हो गई तो लगातार प्रवाहित होती रहेगी, कितना मजा आएगा, बिजली लगातार उत्पन्न होगी। नहीं, मगर ऐसी बात नहीं है। जब विपरीत दिशा में जब ये चुंबक जब तक बिगड़ेगा तभी तक इसमें धारा प्रेरित होगी, और जब बिगड़ करके इसका चुंबक समाप्त हो जाएगा तो इसकी धारा विपरीत दिशा में जो प्रवाहित होना है वो तुरंत बंद हो जाएगी, फिर वापस शून्य पे हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर किसी कुंडली में अगर हम फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तब उसमें धारा प्रेरित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे तुम लोग सोचते हो इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर इतना बड़ा है, 12 वोल्ट का डीसी देते हैं,
220 वोल्ट से 250 वोल्ट की हमको एसी देता है। एसी करंट, एसी हवा नहीं देता है, एसी करंट देता है। तो अब हमको नहीं देता है, बाकी उपकरणों लोगों के उपकरण को देता है। नहीं तो कोई आदमी को देगा तो चार्ज हो जाएगा फुल, है कि नहीं? तो अब यह एसी कैसे मतलब वो एसी में परिवर्तित करता है कि नहीं? तुम लोग ये सोचो, ये ऐसी बटन हो, ये ऐसी बटन हो, 1 सेकंड में 10 बार हम दबा के छोड़ दिए, है कि नहीं? तो एक सेकंड में अगर हम 10 बार इसको दबा सकें तो 10 बार दबाने पर इसमें 10 बार चुंबक बना। अगर छोड़े होंगे तो 10 बार बिगड़ा भी तो होगा। तो 10 हो गया 20 हर्ट्ज की बिजली इसमें उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं? 20 हर्ट्ज की बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तुम लोग कहोगे क्यों री 20 हर्ट्ज की बिजली उत्पन्न हो गई, ये कैसे हो गया? और ये बताओ कि कब तक तुम बैठे रहोगे उसको बटन को दबाने के लिए? देरी तक, टिप 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 टिप, कैसे दबाओगे? इसलिए इसके लिए एक व्यवस्था है ट्रांजिस्टर की, जो मिस्त्री लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर होता है इतना क्रांति, मतलब इस समझ लो विद्युत में एक क्रांति ला दिया है। जब से ट्रांजिस्टर की खोज हुई है तब से समझ लो कि बहुत अच्छा काम करता है। और इससे हम कई कार्य कर सकते हैं, समझ लो विद्युत को नियंत्रित भी कर सकते हैं। कई जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नमक है, दाल बनाओ तब भी डाल दो, सब्जी बनाओ तब भी डाल दो, खीर में नहीं डाला जाता है। वैसे ही ये ट्रांजिस्टर है, हर एक उपकरण में एक काम दे देता है। अब देखो हम इसमें लगाएंगे कैसे, और ये इन्वर्टर बन जाएगा। तुम लोग सोचोगे अरे हम ब्लैक बोर्ड पे इन्वर्टर बना दिए। इन्वर्टर का सिस्टम बताएंगे, ये नहीं कि पूरा इन्वर्टर बना देंगे। इन्वर्टर का सर्किट इतना बड़ा होता है, मगर सिस्टम इतना ही रहता है। सिस्टम जो मैं बताऊंगा इतना ही रहता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा सा पैनल बना दिया जाता है। पूरा मैनेज करता रहता है। वोल्टेज कम होगा तब भी एडजस्ट करता रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तब भी एडजस्ट करता रहेगा, डिस्चार्ज होगा तब भी एडजस्ट कर लेगा, उसको चार्ज करेगा तब भी उसी को एडजस्ट कर लेगा। बहुत काम करता है ना वो। मगर खाली इन्वर्ट की क्रिया हम बताएंगे यहाँ पे। जो तुम हाथ से करते थे अब वो ट्रांजिस्टर करेगा। ये है ट्रांजिस्टर, ठीक। ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। बात समझ में आई? और ये है कलेक्टर, ये है इमीटर, ठीक। ये मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। नहीं जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इमीटर पर रहता है ना, तीर का निशान इमीटर पे रहता है। अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो वीडियो रोकना बार। ये क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक। पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब इमीटर पर तीर होता है, और कलेक्टर जिस पर तीर नहीं होता है वो कलेक्टर होता है, और जो दोनों को जोड़ करके रखता है वो बेस होता है, आधार, है कि नहीं? अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम किसको किस पर वोल्टेज देते हैं? किस पर अधिक वोल्टेज देते हैं?
धन वोल्टेज किधर देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में? तीर की दिशा देख करके समझो। बोलो इमीटर पर, क्योंकि देखो ये प्लस, ये जो धन टर्मिनल है ऋण टर्मिनल है, इसको हम यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये धन ही रहेगा ना, तो इसको हम इमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसको क्या कर देंगे, इमीटर से कनेक्ट कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? और जब ये इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच में ऐसी व्यवस्था होती है, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक तो इसको आने में आसानी रहती है, फिर यहाँ से यहाँ तक इस धारा को जाने में जो है कि बहुत दिक्कत होगा, चाहे वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। और फिर इसके कलेक्टर को हम ऋण विभव से जोड़ते हैं। ठीक है, अभी देखो ये ट्रांजिस्टर अभी चालू नहीं हुआ है, कलेक्टर और इमीटर पर अगर हम वोल्टेज दे दें तो ये जो अभी ट्रांजिस्टर चालू नहीं होगा और ये ना काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके बेस पर कुछ रेजिस्टेंस, कुछ मान का लगा के इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक, हाँ, और यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लगा करके इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये बताओ कि इसको हम, इसके आधार को हम उभयनिष्ठ विभव दे दिए, नहीं दे दिए? हम ऋण विभव नहीं दिए हैं इसको, और ये धन विभव भी तो दिए हैं, तो ये उभयनिष्ठ विभव हो गया कि नहीं, आधार। और जब आधार उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, कलेक्टर ऋण विभव पर, इमीटर धन विभव पर, और आधार को उभयनिष्ठ पर दिया जाता है, यानी कि इमीटर की अपेक्षा ऋण रहे और कलेक्टर की अपेक्षा धन रहे। ठीक, ऐसा इसको विभव दिया जाता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है उसके मान पर निर्भर करता है कि इसको हम कितना दें, कैसे दें, वो बाद की बात है। अब देखो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक, यानी कि जो ये धारा यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, ठीक, मतलब जब तक हम बेस को वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये चालू नहीं होगा, और ये धारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं जाएगी। और जब बेस को वोल्टेज दे देंगे तब ये धारा यहाँ से यहाँ तक जाएगी। पहले नहीं जा रही थी जब वो बेस को नहीं देंगे तो, जैसे मान लो यहाँ मिटा दी, अब ये काम नहीं करेगा, ये बंद है। इमीटर और कलेक्टर जब हटा रहेगा, इसको जोड़ने से क्या अंतर है, मतलब ये तो हाई मान का मान लो कुछ रेजिस्टेंस है, बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ेगा और एक बार चुंबक बनेगा, फिर इसके बाद ये काम नहीं करेगा। ठीक है नहीं? फिर जो है कि अगर हम ये बार बार ये चालू बंद होता रहता तब ये काम करता, और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू। ये जो आधार है वो तो उभयनिष्ठ रखने के लिए इसको लगाया गया है ना, परंतु कलेक्टर और इमीटर अब ये काम करना शुरू कर देंगे अपना। एक बार यहाँ से यहाँ तक धारा जाएगी, फिर एक बार बंद हो जाएगी, फिर जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। ट्रांजिस्टर का यही काम है, स्विचिंग क्रिया करना। ठीक, और तुम्हारे ट्रांजिस्टर की क्षमता के अनुसार और तुम्हारे दी गई वोल्टेज, आधार पर दिया गया वोल्टेज के अनुसार ये स्विचिंग क्रिया की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। ज्यादा स्विचिंग कराना है तो उसके क्षमता के अनुसार हम ट्रांजिस्टर लगा देंगे, ये इतना बार करेगा, ये इतना बार करेगा, सबका अलग अलग नंबर आता है। तो अब ये मतलब क्या है, इन्वर्टर बन गया। ये बैटरी जुड़े हुए 12 वोल्ट की, अब ये स्विचिंग क्रिया कर रहा है। ये जो कुंडली है सेकेंडरी वाइंडिंग का, इस कुंडली का संख्या बढ़ा देना। जब इसकी संख्या बढ़ा दोगे, अगर ये मान लो कि 12 वोल्ट का है, ये जो है कि 24 चक्कर लपेटे हैं, तो 2 चक्कर में 1 वोल्ट एडजस्ट कर ले रहा है ना,
ये 2 चक्कर में 1 बोल्ट एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक। तो इसके ऊपर जो कुंडली लपेटे हो, उस कुंडली को अगर 2 चक्कर लपेट दोगे तो 1 बोल्ट बनेगा। तो अगर हमको 220 वोल्ट बनाना है तो 440 चक्कर लपेट देंगे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग 440 चक्कर लपेट देंगे, बस अब सेकेंडरी वाइंडिंग 220 वोल्ट आ जाएगा। 12 वोल्ट इधर दोगे, इधर 220 वोल्ट आएगा। अब ये ट्रांजिस्टर है, इतना तेज काम करेगा, स्विचिंग क्रिया करेगा, बहुत फास्ट करेगा, और इधर एसी करंट हमको उत्पन्न हो गया। तुम घर पे इन्वर्टर बना दिए नहीं, मगर ये सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक। जैसे जैसे इसका वोल्टेज धीरे धीरे घटता जाएगा, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसकी स्विचिंग क्रिया घटती जाएगी और धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता बदलती जाएगी, तो तुम कहोगे कि भाई ये बहुत ख़राब इन्वर्टर है। तुमको इसको नियंत्रित करने के जो उपकरण और अलग भी लगते हैं वो तो नहीं बताया गया है। जब वो सब पूरा पढ़ते, पूरा तुम समझते, तब अच्छा इन्वर्टर की जानकारी है कि नहीं। तो बस यही सिस्टम है, जो तुम हाथ से कर सकते हो ये अब मशीन करेगी। बात समझ में आई है? और समय भी हो चुका है लगभग, ठीक। तो यहाँ तक अब खत्म, बाकी कल से।